राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 6 से 7 ऐसे टिप्स जो आपके पशुओं को दूध बढ़ा सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, आपके पास जो नस्ल की गाय है अथवा बुफैलो है, हेवी मिल्क करने वाली है, और आपके पास जो गाय भैंस है वो अपने कैपेसिटी के अनुसार वो दूध नहीं कर पाती है, तो उनके लिए ये फार्मूला बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और 6 से 7 ऐसे टिप्स हम आपको देने वाले हैं जो आपके लिए काफी मददगार होगा। तो मैं हूं अविनाश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिमल लवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाले बेल को दबा लीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट जो है कि टिप्स है मेरे किसान भाइयों, वो है फीडिंग मैनेजमेंट। यानी कि हम जो अपने पशुओं को फीड खिलाते हैं, चारा दाना खिलाते हैं, वो हमें अपने देख रेख में ही खिलाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी पशुपालक हैं जो डेयरी फार्म खोल के रखे हैं, वो जो नौकर होते हैं जो चारा दाना खिलाते हैं, गोपालक होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे किसान भाइयों कि सही मैनेजमेंट से अपने पशुओं को चारे दाने नहीं दे पाते हैं। अगर हम अपने पशुओं को अच्छे से केयर नहीं करेंगे, अगर देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारी पशुओं का जो दूध का क्षमता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। तो किसान भाई जो पशुपालक हैं, देख रेख में उसको फीडिंग कराएं। और फीडिंग कैसा होना चाहिए, वो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो तमाम तरह के उसमें जो है कि मिनरल मिक्सचर, दाना दलिया, चूनी चोकर, और उसमें प्रत्येक चीज ध्यान में रखते हुए कराना है। जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा हमें कौन कौन से टाइम में देना है, इस पर भी हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी गर्मी का महीना चल रहा हो, अभी तो बारिश का चल रहा है, लेकिन अगर गर्मी का महीना चल रहा हो तो इस समय हमें अपने पशुओं को अनाज में जौ का मात्रा बढ़ा देना चाहिए। अगर बारिश का महीना चल रहा हो तो इसमें हमें मक्का का जो है कि मात्रा बढ़ा देना चाहिए। और अगर गर्मी का महीना चल रहा हो तो इसमें हमें गेहूं और प्लस चावल दोनों का मात्रा होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं 10 टिप्स में। दूसरा टिप्स, जो पहला टिप्स हमने बताया फीडिंग मैनेजमेंट का, और दूसरा टिप्स ये है कि हमें अपने पशुओं को भरपेट पानी पिलाना चाहिए। जो दुधारू पशु होती हैं, जो दूध देती हैं, और जो दूध का निर्माण होता है किसान भाइयों, उसमें कम से कम 67% जो होता है वाटर होता है दूध में, और 30% ही जो होता है उसमें बहुत सारे जो है कि कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसमें विटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गया, और तमाम तरह के उसमें विटामिन्स हो गए। तो वो फैट वगैरह जितने भी होते हैं वो पशुओं के चारे दाने वगैरह से तो बन जाते हैं, लेकिन पानी का निर्माण जो होता है पानी पिलाने से होता है। तो बताइए, अगर दूध में अगर पशु आपकी पानी नहीं पिएगी तो फिर ज्यादा दूध का निर्माण कैसे होगा। इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक पशु को 24 घंटे में 40 से 50 लीटर पानी पिलाना चाहिए। तीसरा जो टिप्स हमारा है कि अपने पशुओं को डाइट में हमें भूसा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भूसा होता है हमारे पशुओं के पाचन तंत्र को सही रखता है। और प्लस एक और बेनिफिट होता है कि जो भूसा पशु खाती है वो उसका गोबर पतला नहीं होता है। तो हम जब ज्यादा दूध करने वाली जो गाय होती है उसको दाना दलिया तो हम बहुत खिलाते हैं, हरा चारा भी देते हैं, मिनरल मिक्सचर भी देते हैं, ये सारी तमाम चीजें देते हैं। इससे उनके लीवर पे थोड़ा सा बुरा असर पड़ता है। और इन इतने सारे मटेरियल खाने के बाद, इतने सारे विटामिन्स लेने के बाद मेरे किसान भाई होता क्या है कि उनका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है। तो भूसा क्या करता है कि गोबर में कसक को पैदा करता है। तो हमें अपने डाइट में 20 से 25% भूसा का भी मात्रा शामिल करना है। अब 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा नंबर आपको मैं 3 टिप्स में ये बताना चाहता हूं कि अपने पशुओं का जो रख रखाव है, प्लेसमेंट है, उसमें हमें क्या करना है कि खुला जगह में रखना है। पशु कम से कम टहले, क्योंकि जब पशु टहलती है, जब शरीर से अपना चलती है, तो उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे जो होते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे पशुओं के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी और टेंशन, डिप्रेशन से मुक्त कराते हैं। देखिए मेरे किसान भाइयों, बहुत सारे मैंने पशुपालक को ऐसे भी देखा है कि एक ही खूंटे पे जो है कि हमेशा उसी खूंटे पे बांधे रहते हैं और न उनको खोलते हैं न उनको कहीं हटाते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आपको शुरू से ही जो है कि मैनेजमेंट रखना है कि आप पशु जैसे ही लेके आते हैं उसको थोड़ा टहलाना है। अगर आप टहलाइएगा नहीं तो फिर आपकी पशु जो है कि हमेशा सुस्त रहेगी। वैसे भी इंसान के भी ऊपर ये फार्मूला लागू होता है कि 24 घंटे में इंसान अगर 1 घंटा भी न उठे, एक ही जगह बंधे रहे, तो वो भी बोरिंग हो जाएगा। तो ये हुआ। अब आपको अगला टिप्स मैं बताता हूं। टिप्स ये है मेरे किसान भाइयों
कि जब भी आपको अपने पशुओं का चारा दाना देना है तो इतना हमेशा ध्यान देना है कि चारे दाने में जो हरा चारा का मात्रा होना चाहिए वो अत्यधिक होना चाहिए। गर्मी के महीने में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अरे भाई हमको तो जो है कि हरा चारा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हरा चारा से दूध ज़्यादा बढ़ता है और जो है कि हरा चारा खिलाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात है, हरा चारा को हमें खिलाना चाहिए, लेकिन कौन सी स्थिति में खिलाना चाहिए, कौन सी स्थिति में नहीं खिलाना चाहिए। हमें गर्मी के महीने में पर्याप्त मात्रा में अपने पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए, बारिश के महीने में हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए और उसके बाद ठंडी के महीने में भी हम खिला सकते हैं। यानी कि 50% हम अगर हरा चारा खिलाते हैं तो हमें बारिश के महीने में 30% और ठंडी के महीने में 40% हरा चारा खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं टिप्स। दूसरा क्या है कि मेरे किसान भाइयों, टिप्स ये है कि आप अपने पशुओं को जब भी आप देखते हैं तो उनका वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। वैक्सीनेशन यानी कि आप साल में जो अपने पशुओं का बीमारी आता है, खुरपक्का, मुंहपक्का, थनैला, तमाम तरह के अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक केंद्र पे जाइए और वैक्सीनेशन अवश्य कराइए, क्योंकि सारा जो है कि आपके पशु के ऊपर निर्भर करता है सारा मैनेजमेंट। अगर आपकी पशु सही नहीं रहेगी, अगर कोई एक भी बीमारी लग जाए तो फिर आपकी पूरा मतलब पूंजी सत्यानाश। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी पशु वैक्सीनेशन अवश्य, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एक बार जाइएगा अपने पशु चिकित्सा केंद्र में, वो आपको लगा देंगे कि चाहे बता देंगे कि नेक्स्ट मंथ इसका वैक्सीनेशन ये होने वाला है, तो जो बीमारी का होने वाला है उसका वैक्सीनेशन करा दीजिए। जैसे हम लोग कोरोना का करा रहे हैं वैसे ही आप लोग इसका करा दीजिए। अब बात करते हैं मेरे किसान भाइयों कि ये तो तमाम सारी चीज़ें हो गई मैनेजमेंट में। अब क्या है, हमें अपने पशुओं को थन को भी चेक करते रहना है, अडर का साइज भी हमको देखना है, थन को भी देखना है, कहीं कोई थन में सूजन तो नहीं, कोई कटा फटा भी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है पशुओं के ऊपर, क्योंकि थन में ही जो है कि दूध का जो है कि स्टोरेज होता है। थन अगर खराब हो जाएगा तो फिर हमारी पशु दूध अच्छे से नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें अपने पशुओं को हमेशा जो है कि चारे दाने में तेल खिलाना भी है, पिलाना भी है और तेल सर पे रखना भी है। इसका सरसों का तेल इतना बेनिफिशियरी होता है, इतना बेनिफिट करता है हमारे पशुओं का कि आप 50 ml सरसों का तेल अगर उसके सींग और उसके माथा पे रखें, जैसे हम अपने सर पे तेल रखते हैं, तो उनको बहुत आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। और मेरे किसान भाइयों, तेल को कम से कम 40 से 50 ml अपने पशुओं को डेली चारे दाने में भी देना है। इससे भी हमारे पशुओं का दूध और दूध के साथ फैट का जो है कि बढ़ोतरी होता है। अब क्या बात करें, बात यह है मेरे किसान भाइयों, इन सारे तमाम चीज़ों को करने के बाद एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पशुओं को कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो पहले आपको आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंग्लिश और पेस्टिसाइड्स है, ये सारी तमाम चीज़ें जो है हमारे पशुओं को हानि पहुंचाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि फर्स्ट टाइम में हमें आयुर्वेदिक सलाह लें और उसके बाद अगर उससे न ठीक हो तो फिर आप जो है कि अपने पशु चिकित्सक केंद्र में दिखा सकते हैं। अब दूसरा टिप्स क्या है मेरे किसान भाइयों, अगला टिप्स कि अपने पशुओं को साल में 1 से 2 बार डिवार्मिंग जरूर कराएं। यानी कि 6-6 महीने पे अगर आप 2 बार डिवार्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा अगर आप दे देते हैं, और इसमें भी आयुर्वेदिक होना चाहिए। अगर इससे ना सुधरे तो आप जा सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। क्या मैं आपको बता रहा हूं, बात यह है कि हमें क्या करना है, आयुर्वेदिक दवा देना है। आयुर्वेदिक में क्या हम दे सकते हैं डिवार्मिंग करने के लिए, तो नीम का पत्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पेट के कीड़े मारने के लिए। आप नीम का पत्ता अपने पशुओं को कम से कम इतना 50 से 100 ग्राम नीम का पत्ता अपने पशुओं को 3 से 4 दिन खिला दीजिए, फिर देखिए उसके पेट के जो कीड़े हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आप जो है कि अगर इससे ना काम चले तो ही जाके आप इंग्लिश दवाओं का प्रयोग करें। फिर उसके बाद मेरे किसान भाइयों, उसके पैरों को भी देखना चाहिए, कहीं उसके पैरों में खुरपक्का वगैरह, अरे उसके जो पैर होते हैं उसमें बहुत सारा, मैंने देखा है पशुपालन, उसमें गोबर लगा होता है, वो सड़ने लगता है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसको साफ सफाई करते रहना चाहिए, उसमें नीम तेल वगैरह डालते रहना चाहिए, चूना वगैरह लगाते रहना चाहिए हल्दी के साथ, तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो अगर कहीं सूजन हो तो चूना और हल्दी का प्रयोग करें, अन्यथा अगर कटा फटा है तो उसमें केवल हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी के साथ साथ नीम तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, इसको देखना पड़ता है। जो फीडिंग आप करा रहे हैं वो बैलेंस फीड होना चाहिए पशुओं का एक तरह का, ये नहीं कि कभी ये खिला दिए कभी ये खिला दिए, कभी जो है कि जो मन में आया सो कर दिए, तो फिर आपकी पशु दूध नहीं दे पाएगी। इन सारी तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी पशु जो है कि जरूर दूध देगी
और उसके दूध में कभी कमी नहीं होगा। तो मेरे किसान भाइयों, जो मैंने आपको बातें बताया है, मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।